सॉरी टू से मेरे यहाँ मैंने नहीं होता मैंने है। उदाहरण दिया बेगूसराय का, आपको एक चीज याद होगा, बेगूसराय मिथिला में एक रखते सेकंड, एक हाँ, सेकंड, मैंने एक उदाहरण सेकंड। दिया बेगूसराय का, जो बेगूसराय का उदाहरण दिया वो रियल वाला दिया। यार अचानक बेगूसराय क्यों मेरे मैं को? हिंदुस्तान को इकट्ठा कर रहा हूँ कि बिहार की तरफ से लड़े, यहाँ बिहारी झगड़े जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रही हैं आप, बस गाली दे रही हैं, वीडियो बना रही हैं। क्या हुआ आपका? आपकी नौकरी चली गई? शायद बंगाल से बाहर कहीं नहीं गई होंगी वो। बिहार से आपको क्या दिक्कत थी? चर्चा में रहने का कोई फायदा बिहार को नहीं होता। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर इतनी दिक्कत है तो आप रिजाइन कर सकते हैं, आप नौकरी अपनी छोड़ सकते हैं। जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति भी उन्हीं की है जो बिहार के राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। एक तो बिहार भी नहीं है, वो बिहार है जो पाली भाषा से आता है। अरे यार बिहारी हो, बोलने नहीं आता होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ये यहीं से डेवलप हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार को कौन सी चीज रोक रही है? ये स्टीरियोटाइप्स निकल तो किसी रियलिटी से ही रहे ना। एज अ टीचर, जैसे माई मदर इज अ टीचर एंड शी ऑलवेज टीचर्स मी कि पढ़ाओ तो अच्छा, और बुरा बताना है तो पीछे बताओ, एंड इफ यू कांट हेल्प देम ट्राई टू अवॉइड देम। मतलब 9, 10, 11, 12 मतलब वो किसी का भी जीवन नरक कर सकते हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। बच्चा मतलब होता भगवान का रूप जो होता होगा ना, छोटे बच्चे में शायद होता होगा। महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहाँ पे कितना एंटी बिहारी सेंटीमेंट है, तो वो मतलब एंटी नॉर्थ है, बट वो मैं यही ऐड करना चाहता था परिभाषित कि वो उसको एंटी बिहारी नहीं है। वो मेन मुद्दा ये है कि क्या इज देयर अ प्रॉब्लम विद बिहार। दीपाली शाह, इस नाम से आप अभी तक के परिचित हो ही गए होंगे। 24 साल की एक लड़की है जो पढ़ाती है केंद्रीय विद्यालय में, और सर्विस रूल के पार जाकर के उन्होंने अपनी पोस्टिंग को लेकर जो शिकायत की है वो हिंदुस्तान भर में है वायरल। 2 वीडियोस उन्होंने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे अपलोड किए, जिसमें उनकी शिकायत थी कि उनको चाहे हिमाचल भेज दिया जाता, चाहे लद्दाख भेज दिया जाता, वो शिकायत नहीं करती, पर उन्हें कहाँ बिहार में डुबो दिया गया है, उनका ऐसा कहना है। ऋषिकेश जी, आपने ये वीडियो देखा है, जितने लोग आपको मेरे साथ नजर आ रहे हैं उसमें ये हमारा शेयर ऑफ बिहार है। तो हम सब ने वो वीडियो देखा है, आप सब लोगों ने देखा है, और हम जानना चाहते हैं दोनों बातें। और दोनों तरह से, क्योंकि बात भी हो रही है कि एक चीज़, इस बात को तो कभी समर्थन नहीं किया जा सकता है कि कोई इंडिया के किसी भी स्टेट या कल्चर, एथनिसिटी के बारे में ऐसे कोई अ, ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स आप इस तरह से नहीं दे सकते। लेकिन फिर कई लोगों का ये भी कहना है कि ठीक है, आप उसमें गालियों को, या उन्होंने जो सर्विस कंडक्ट रूल्स का जो उल्लंघन किया है, उन सारी चीज़ों पे बात कर लीजिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो सही बिहार में। तो इन सारी चीज़ों को लेके सबसे मूर्धन्य जो हम लोगों के साथी हैं, ऋषिकेश, आप जहानाबाद के ही हैं, और जहानाबाद का ही वो केस है जहाँ से वो वीडियो आया है। अब तो वो सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन लोग सब देख ही चुके हैं। आपको देखकर कैसा लगा था? देखिए, वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत आहत हो गया उस चीज़ से कि, लेकिन हाँ, 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो एक टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय जब भी मैं उनके एक अनऑफ़िशियल जैसे एक पेज पे मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति कॉलेज से जब पास आउट होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है पहले 3-4 साल उसको ये समझने में कि अब वो स्टूडेंट नहीं रहे, वो टीचर हो गए। मुझे ये लगता है कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उस पे बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए थी। अगर उनको लगा था, अगर वो ऐसा कहते हैं कि मेरा रिज़र्वेशन टिकट था, मैं गई थी ट्रेन में, ठीक है, मैं नहीं चढ़ पाई और ये चीज़ें दिक्कत हुई। वो ऐसा लिखतीं और उसके बाद ये ऐड ऑन कर देती, तो हो सकता है कि लोग मतलब पता नहीं चला ना कि उनकी समस्याएँ हैं क्या। अब जब ऐसे उन्होंने बोली कि सिविक सेंस नहीं है, अगर उनके स्कूल में अगर कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, क्योंकि 2 अलग-अलग वीडियोज़ हैं। सबसे पहला वीडियो में तो ये दिखता है कि अपने पहले पोस्टिंग को लेके वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थीं और उनका फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ में सामने आया। तो दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इधर-उधर जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग, जैसे कोई बिहार से होगा, लेकिन वो आईएएस बनता है तो एजीयूएमटी कैडर में जाके बनता है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं, आपको ट्रांसफ़र ऐसी-ऐसी जगहों पे और ये बात मिलती तो है, पहले से फंडिंग पता मिलती है। होती है कि आपको कहीं और भी जाना पड़ सकता है। हाँ, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर इतनी दिक्कत है तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं, आप नौकरी अपनी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने कहा है तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, और बाकी उनकी चीज़ों से मैं सहमत हूँ कि रेलवे की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन अगर उनका पर्सनल अकाउंट अगर सामने आता तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर जहानाबाद के लोग अगर उन्हें किन्हीं तरह से परेशान कर रहे हैं, उन्हें सड़क पे चलने में दिक्कत हो रही है, स्कूल में कोई परेशानी हो रही है, जो कि होती होगी। मैं तो इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि
ज़रूर उनके साथ बड़ी समस्याएँ वहाँ हो रही होंगी, तभी जाके ये निकला है, लेकिन गलत तरीके से निकला है। खुशबू खुशबू आप कहाँ से हैं? सर मैं दरभंगा से हूँ, बिहार के ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ कहते हैं कि वो मिथिला का रीजन है, लेकिन वो बिहार का एक कहते हैं ना कि हार्ट ऑफ बिहार मिथिला कह सकते हैं। और जैसा कि वो मोहतरमा कह रही थी कि वो जहानाबाद को सुना रही थी, अगर जैसा ऋषिकेश ने भी मेंशन किया कि जहानाबाद को अगर आप वहाँ से दिक्कत हो सकती थी, लेकिन आपने पूरे बिहार को लपेट लिया। आपने पूरे बिहार को क्यों लपेटा? बिहार से आपको क्या दिक्कत थी? अगर आपको इतनी ही परेशानी थी तो आप अपने ऊपर के जो आपके हैं हेड ऑफ द ऑनर, आप उनसे बात करते, अपना ट्रांसफ़र करवा लेते, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते। जहानाबाद से इतनी दिक्कत थी तो अगर हाँ ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ें हर स्टेट में, दरभंगा हो, मधुबनी हो, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे-ऐसे इश्यूज़ हैं। आप उसको फेस कर सकते हैं, लेकिन करते भी हैं लोग। मैं वहाँ से हूँ, मैं भी फेस करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरे बिहार को गाली दूँ। और या मैं यूपी में हूँ, मैं यूपी में यहाँ पे कुछ फेस कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे नोएडा को सुनाऊँ, गाली दूँ, पूरा यूपी को लपेट लूँ। दैट्स नॉट मुझे ऐसा नहीं लग मुझे रहा तो है। लगता है कि उन्होंने ना जो बोला सो तो बोला वो दीपाली ना ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए उसको सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है बिहार का हाँ, उनको शायद थोड़ा-सा उन्होंने लाइटली लिया। एग्ज़ैक्टली। उनको ऐसा लगा होगा कि फेसबुक पे बैठे हुए हैं सारे बिहारी, ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं नहीं, उन्हें और वो ये लगा परेशान हो गई होंगी फिर, वो उन्हें रिएक्शन सस्पेंड कर देख-देख दिया के। गया, उन्हें हाँ। सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है ये उनकी नहीं माइंडसेट, बहुत सारे लोगों की ऐसी माइंडसेट है कि अगर बिहार को अलग कर देंगे ना, तो हमारा जो देश है एक बहुत सुंदर और अच्छा देश बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार और यूपी एक वो ऐसा स्टेट है देश का, जिसको अलग करने से भारत कुछ कहलाएगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बिहार क्या नहीं दिया है देश को? बिहार सब कुछ देता है, यूपी क्या नहीं दिया, सब स्टेट ने सब अपना-अपना कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन आप जो उस तरह से बोल रही हैं, आपकी दिक्कत थी, आपकी परेशानी हो, आप उस पे बात करो। आपको अगर बिहार के बारे में नहीं पता है तो आप पढ़ो ना। आप टीचर होके गई थी वहाँ पे, आप टीचर थी, मुझे नहीं पता, और वो भी केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी आप। आप क्या पढ़ा रही थी, नहीं पढ़ा रही थी, वो तो भगवान मालिक हैं आपके। लेकिन कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति भी उन्हीं की है जो बिहार के राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। तो आप कम से कम ये सब तो पढ़ लेती। बिहार को क्यों कुरेद रही थी आप? दरअसल ये हाँ। कोड ऑफ कंडक्ट में भी आता है केंद्रीय विद्यालय के कि कोई भी जो टीचर है वो मतलब देश के प्रति या फिर किसी राज्य के प्रति मतलब वो अ, मतलब एक प्रेम पैदा करे जिन लोगों को वो पढ़ा रही हैं या जो वहाँ पे जो लोग हैं किसी भी तरीके का वो नफरत, तो ये उस कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल था। तो थोड़ा-सा उनकी तरफ से ये चीज़ें दिक्कत हुई है। और जहाँ तक इन्होंने ये कहा, एक चीज़ से मेरी असहमति हो गई शुरुआत में। इन्होंने बोला कि अगर दरभंगा से मतलब ये दरभंगा की रहने वाली हैं और जहानाबाद से दिक्कत है तो सिर्फ़ जहानाबाद को बोलते हैं, पूरे बिहार को क्यों लपेट नहीं, दिया? नहीं, मिथिलांचल के मेरे सारे मिथिलांचल दोस्त मतलब उनका जहानाबाद है को कि बोलते नहीं, मैंने ये भी मेंशन हाँ, किया सर कि ऐसा हाँ, नहीं है कि मैं दरभंगा से हूँ तो मैं ऐसी दिक्कतें फेस नहीं करती हूँ, हाँ, मैं भी करती हूँ। हाँ। लेकिन ये मतलब नहीं, हाँ, जहाँ कर रही हूँ मैं दिक्कत, उस दिक्कत को, उस जगह को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं स्कूल की अपना टीचर हूँ। रीजन जहानाबाद का रीजन क्या पड़ता है? जैसे ये मिथिला से हैं, आप कहाँ से हम हुए? लोग मगध से हैं। मगध तो से। बनती नहीं है क्या मगध और नहीं मिथिला तो और? इनका दरअसल थोड़ा पहले से एक मतलब मिथिलांचल के लोग हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि उन्हें थोड़ा उपेक्षित रखा गया है और सरकार ने भी रखा है। नहीं, नहीं, क्योंकि आप क्योंकि उपेक्षित जो की बात ही नहीं कर सकते हैं। आप क्यों उपेक्षित और अपेक्षित की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? ये जो अगर आज उस महिला के माइंडसेट में आया ना, जो वो टीचर हो के अगर बिहार के लिए, जहानाबाद के लिए ऐसा बोल रही हैं, तो आप ही, हम लोगों ने ही और रील्स की दुनिया ने ही उनके दिमाग में डाला है। सॉरी टू से, लेकिन सर जो अभी आजकल के जेनज़ी वाले जो एक जनरेशन आ रही है ना, उनके दिमाग में बिहारियों के लिए, आप सीपी चले जाओ, वहाँ पे लोगों से बात करो, बिहार, अरे लिट्टी-चोखा, बिहार, अरे यार बिहारी हो, बोलने नहीं आता होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ये यहीं से डेवलप हुआ है। बिहारियों को लेके जो माइंडसेट है वो हम लोगों ने ही दिया है। एक नहीं, दूसरे को मुझे दिमाग थोड़ा में। मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। आउटसाइड पर्सपेक्टिव भी लिया जाएगा। हमने यहाँ मतलब ऐसे एक बिहारी को भी रखा हुआ है जो जिनका कहना है कि वो बंटवारा सूबे का जिस तरह से है उस हिसाब से वो यूपी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हैं कल्चर वाइज बिहारी। ठीक है, आएंगे लैंग्वेज वाइज बिहारी, सॉरी, पर श्रुति से पहले सुन लेंगे। मैडम ने कहा जेन जी हैं इसकी वजह से और रील और ये सब, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि जेन जी की वजह से, मतलब सर मैं इधर जब से, मतलब ऐसे है कि जो चीज़ें बोलते हैं ये लोग कि हाँ लिट्टी चोखा बिहारी हो तुम, ये सारी चीज़ें। इवन आई हैव फ्रेंड्स जो मतलब दिल्ली से हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि अच्छा हम लोग साथ चल रहे होते हैं, किसी को बोल दिया अबे बिहारी जा रहा होगा,
और उसको पता है कि बाजू में है मेरी फ्रेंड है जो बिहार से है। तो अगर मैम कह रही हैं कि सिर्फ जेनजी की वजह से, तो ये पहले से चलते आ रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, ये चलते आ रहे हैं, तो आप जेनजी को तो नहीं बोल सकते नहीं हैं। नहीं मैंने और ये कहा कि जो अभी आप सीपी में चले जाओ तो मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही हैं जो मतलब अभी आप किसी भी ऐसे यूथ से पूछ दो कि आपके देश के वो उपराष्ट्रपति कौन है, कोई नहीं नाम बता पाएगा। बिहारियों को गाली देना है, तुरंत पटाख से गाली दे देंगे वो। बिहारियों के लिए तो एक अलग माइंडसेट है, लेकिन उन्हें पूछ लो कि बिहार ने क्या दिया है। 2 धर्म दिया था बिहार ने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जो आप वाईफाई यूज करते हो उसका सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ है? बिहार में है। सबसे वाईफाई का जो वो है पटना में है। उसके बाद बिहार ने आपको देश का सबसे पुराना मंदिर दिया है। देश का सबसे पुराना मंदिर दिया है। बिहार ने राष्ट्रकवि दिया। ये सब छोड़ दो आप, जिस मखाना पे अभी मोदी जी ने भी बात की थी, भागलपुर गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि शायद ही 365 दिन में ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैं मखाना नहीं खाता हूँ। उस मखाना को जीआई टैग मिल गया। उस मखाना छोड़िए, मधुबनी पेंटिंग जिसकी साड़ियाँ लड़कियाँ साड़ी वाड़ी दुपट्टा सब पहनना पसंद करती हैं, और उसका बैग हैंडलूम हैंडक्राफ्ट का सब पसंद करती हैं, खासकर मधुबनी पेंटिंग का। महंगा भी होता ठीक ठाक। काफी महंगा होता है, बहुत ज्यादा। वो सब बिहार, सब मधुबनी, दरभंगा, जहां ऐसा बिहार को बनाने में सब डिस्ट्रिक्ट ने अपना अपना योगदान दिया है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, ना मैं जेनजी को टारगेट कर रही हूँ, ना मैं ये डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रही हूँ। मैं टारगेट ये कर रही हूँ कि उन मैडम जो टीचर थी, उन्होंने बिहार को लेके ऐसा कुछ बोला, वो दिमाग में आया कहाँ से? वो बिहारियों ने ही दिया है उनके दिमाग में, और बाकी स्टेट वालों ने भी, जो कहते थे अरे बिहारी हो, तुमने दिया ही क्या? अरे क्या बोलोगे तुम, एक आईएएस दे दिए। आईएएस को लेके कहते हैं कि बिहार, अरे हाँ, सबसे ज्यादा आईएएस बिहारियों ने ही दिया है। जो जीरो का आविष्कार किसने किया था? वो भी बिहार से थे ना। अच्छा, मुझे नहीं पता था आर्यभट्ट बिहार से? आर्यभट्ट, हाँ, अच्छा। बिहार से थे वो बिहार से थे। उसके अलावा जो रामायण लिखा था जिन्होंने, वो बिहार से थे। वाल्मीकि भी उसी जमीन के उपजे हुए थे। बिहार में आए थे, खासकर मिथिला में आए थे। आपको अगर नहीं पता है तो पढ़ो, लेकिन किसी भी स्टेट को लेके ऐसे उसको लताड़ो मत। उसके बारे में ऐसे कुछ मत बोलो। आपको पर्सनल दिक्कतें ऑफिस में होती है, घर में होती है, दोस्तों के बीच होती है, आप उनसे जाके सॉल्व करो। आपके ऑफिस में, अच्छा, आपने मूवी में देखा होगा कि किसी की भी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह पे दे देते हैं, वो परेशान होती हैं, नाव से जाती हैं, नदी टप के जाते हैं, लेकिन लोग सॉल्व करते हैं उस परेशानियों को, बताते हैं, उसको रखते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व पे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप बस गाली दे रही हैं, वीडियो बना रही हैं। क्या हुआ? आपकी नौकरी चली गई, सस्पेंड की गई हैं वो भी। सस्पेंड की गई हुई है। आप ट्रांसफर ले लेती, ज्यादा दिक्कत थी आपको, ट्रांसफर ले लेती। बाकी आप इन सबसे भी सर बात हाँ, कर उन्हें उनसे तो मैं पूछूंगा ही। अब आदित्य ये से नहीं भी लगेगा कि फिर मैं जो है सो बिहारियों को लेके वो ज्यादा, हाँ, मैं बिहारी हूँ, मुझे बिहारी कहलाने में कोई भी वो नहीं है, संकोचित नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खासकर मिथिला से आती हूँ। मैं इसको भी नहीं पीटती हूँ कि मैं मिथिला से हूँ, लेकिन हाँ, मैं बिहारी हूँ, इस बात से मुझे खुशी है। और मैं अभी भी अगर सब्जी लेने जाऊँ, चाहे मेट्रो में सफर करूँ, मैं मैथिली में बात करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। अब मुझे किसी के साथ भी बिठा दो, अगर मुझे जानकारी है तो मैं अच्छे से बोल लूंगी उनसे, उनको बता पाऊंगी अपने बिहार के बारे में, क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना बहुत जरूरी है। त्वरित टिप्पणी दीजिए, फिर वहां जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये खुशबू चौधरी वही बातें बोल रही हैं जो शांभवी चौधरी अपने लेटर्स में लिख दी हैं। जी नहीं, शांभवी चौधरी को आप क्यों बीच में ला रही हैं? मैंने शांभवी चौधरी को देखा, आप क्यों ला रहे हैं बीच में? मैंने शांभवी चौधरी को देखा भी नहीं, अभी उन्होंने क्या लिखा है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये लगातार हो रहा है कि बिहारियों को ना उनका स्वर्णिम इतिहास बता के वो जो पॉइंट उठा रही हैं, अगर वो रेलवे की अगर बात कर रही हैं कि रेलवे की जो पूरी स्थिति है वो अगर बताना चाह रही, मैं ये क्या कर रहा हूँ कि वो जो बातें बोली है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं स्टैंड ले सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला वो उन्होंने, जैसे अभी शांभवी चौधरी ने लेटर लिखा, ठीक है, बिहारी अस्मिता की आपने बात की, पूरे हर जगह ट्विटर पे चीजें चल रही हैं, लेकिन उसी सांसद ने अपने लेटर पैड में तब वो कुछ बोलती रेलवे के, मतलब जितना डिमांड एंड सप्लाई है, जब जनरल में लोग फंस के जा रहे थे। आप ये देखिए कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जनरल डिब्बों को घटाया। उसके बाद क्या किया कि वेटिंग लिस्ट वाले अब ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, उनको घटाया। तो अब जब परचेजिंग पावर जो बिहार का है उस हिसाब से आपकी पॉलिसी बन नहीं रही है, उस हिसाब से आप उन्हें चीजें दे नहीं रहे हैं, और उसके बाद जब ये सारी स्थिति बन रही है तो उन्हें ये चीज कौन लेकर आएगा? तो वो चीज वो आगे लेकर आते नहीं। तो सिर्फ बिहारी अस्मिता और बिहार का स्वर्णिम इतिहास यही एक चीज है जिसके नाम पे सारी चीजें ढक दें। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं उनकी बातों से सहमत होता, लेकिन तब होता जब वो अपने पर्सनल अकाउंट लेके सामने आती। हम उनकी कहानी को जानते, आखिर अगर वो किसी तरीके से प्रताड़ित हैं तो कैसे हैं, कौन व्यक्ति उसमें शामिल है, स्कूल का मामला है, उनको मकान मालिक परेशान कर रहा है,
उस जगह पे रह रही हैं, तो कौन-कौन उसमें दोषी है? नहीं, ये तो मैं मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि जितना भी बिहारी डायस्पोरा है ना? जो बाहर रहते हैं या जो हिंदुस्तान में भी बिहार से बाहर रहते हैं, उनका बिहारी अस्मिता मैंने जनरली तब जागते हुए नहीं देखा है जब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बिहार से जुड़ी हुई आती है। किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया, किसी ने इंस्टा पे कुछ बोल दिया, वो झरने लगेंगे भाई। तो ये एक प्रॉब्लम है और मुझे ये भी लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत ग्लोरियस पास्ट है मतलब बिहार का, तो फिर हिंदुस्तान के बाकी सूबों का भी हर जगह मतलब एक क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही वो। इसमें कोई बहस ही नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन इस चीज़ को हम कितना कैच करेंगे? जो एक जगह जहाँ जो ठहराव आ गया है बिहार में, है ना? उसने अभाव को एक कल्चर बना के सेलिब्रेट करना चालू कर दिया है। उस तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। मुझे आदित्य से बात करनी है। आदित्य डीओपी हैं हमारे और आदित्य के साथ ये कभी न कभी हुआ होगा कि जिस तरह का काम आदित्य करते हैं, जनरली लोगों को ये सुन लेना पड़ता है कि यार तुम अच्छा बिहार से हो लेकिन तुम लगते नहीं हो। सर ये एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई गेस फ्रॉम द रूट्स है कि जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि इनको श की प्रॉब्लम है या ज़ की प्रॉब्लम है या कुछ जो भी कि वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है। आई थिंक पॉवर्टी इलिटरेसी एक बहुत बेस लाइन चीज़ है एंड उन्होंने अपने पद की इससे अब मतलब एज अ टीचर जैसे माई मदर इज अ टीचर एंड शी ऑलवेज टीचर्स मी कि पढ़ाओ तो अच्छा और बुरा बताना है तो पीछे बताओ एंड इफ़ यू कांट हेल्प देम ट्राई टू अवॉइड देम कि अगर आप सही नहीं कर पा रहे हो तो गलत भी मत करो। तो दिक्कतें हर जगह हैं, हर स्टेट में है। कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन इन सब से ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो जैसे बिहार को बिहारी या कि और साइड दिल्ली दिल्ली वाले, बट इसका कोई लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड भी नहीं है। एक तो बिहार बहुत बाद में बना है। हिस्ट्री तो चलो कुछ और ही है, पाटलिपुत्र है, मगध है, ये वो दिस दैट। उसको अभी कनेक्ट करना इज़ वेरी एट्रोशियस इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि अगर वो खुद पढ़ी है ये चीज़ तो उनको पता होगा कि वो नाम ही किसी और ने लिया है। एक तो बिहार भी नहीं है, वो विहार है, जो पाली भाषा से आता है। तो बिहारी कोई भाषा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे बात करना और फिर मेंटालिटी इस चीज़ को करना कि हमें इंग्लिश या हिंदी या यहाँ पे ऐसा सिविक सेंस नहीं है, और आप सिविक सेंस की उस जगह से बात करो जहाँ से नॉन वायलेंस उठता है। जैसे उन्होंने बताया जैनिज्म है, महावीरिज्म है, इनका कोर ही नॉन वायलेंस है। तो ये तो सोच का डिफरेंस है, बाकी तो नहीं, मैं ग्लोरियस पास्ट तो मैं मान लिया ना, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो लोग बिहार से हमारे साथी आते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मतलब दिस सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, इस चक्कर में वो छूट रहा है, उस पे बात हो नहीं पाती है। जैसे एक ऋषिकेश ने पॉइंट रेज़ किया कि मतलब कोई बड़ा हैंडल या कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अभिनेता कभी इन चीज़ों पे जो बिहार की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है कनेक्टिविटी आप लगाई जब से मैं देख रहा हूँ मैं तो यही देख रहा हूँ कि हावड़ा रूट की गाड़ियों पे भीड़ होती है, किसकी भीड़? बिहारियों की भीड़। क्योंकि उनको ट्रेन अभी तक के हम उतनी पटरियाँ नहीं डाल पाए हैं या उतनी रेलगाड़ियाँ नहीं चला पाए हैं या जो चल रही है उसमें उस तरह के डब्बे नहीं लगा पाए हैं कि फ्री में तो कोई नहीं जाना चाह रहा है, टिकट खरीदना ही चाह रहे हैं, है ना? कुछ जाते भी होंगे बेटिकट भी, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वेटिंग का लेके चढ़ रहे हैं, इसका मतलब पैसा तो खर्च करने को तैयार है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कनेक्टिव मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये नेता जब बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जब अस्मिता को ठेस पहुँच रही है, तो इस तरीके से बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि बिहार में जो ज़्यादातर जो हाईवेज़ हैं, वो सारे हाईवे टू लेन हैं। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज का अगर वो और ईस्ट ये में सारी चीज़ें ना इंफ्रा से जुड़ी हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, इसको अस्मिता से थोड़ा अलग देखना चाहिए। जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अगर आप छोड़ दें जो कि गोपालगंज से लेके यहाँ वो तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है पूर्णिया वो, तक जो हाँ। कनेक्ट करता है, तो उसको अगर एक छोड़ दें तो लगभग सारे हाईवेज टू लेन है और एक दो और कहीं मतलब एक्सप्रेसवे अभी तक भारत का पहला ये बिहार में पहला एक्सप्रेसवे नहीं आया, अभी 3-4 निर्माणाधीन है। तो इसकी वजह से लोग बसों से आसपास के जो जिले होते हैं ना, जो कहीं और तो वो नहीं जा पाते हैं। तो मतलब बसों की कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं है, इसलिए सारा का सारा जो प्रेशर है वो ट्रेन पे है। और जैसा मैंने बताया कि बिहार की जो परचेजिंग पावर है, ज़्यादातर लोग अब भले ये कह सकते हैं कि हमेशा जो प्लेन है उसमें टिकट फुल रहता है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि अभी जैसे जब होली आएगा, आप होली में देखेंगे कि एक टॉयलेट में कम से कम 10 लोग ठूस के जाते हैं। तो हमारी परचेजिंग पावर जब उतनी है ही नहीं, मैक्सिमम जो बिहार की जनता है, क्योंकि सब तो माइग्रेंट्स हैं और मैं खुद को भी माइग्रेंट के रूप में ही देखता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है, प्रिविलेज नहीं है। तो
लोग मतलब उस तरीके से जो परचेजिंग पावर है बिहार की, उस हिसाब से चीज़ें उन्होंने नहीं दी है। जैसे ये रेलवे लाइन है, तो मतलब बीते 10 सालों में कोई ऐसा नया लाइन उस तरीके से नहीं बना है कि जो पटरियाँ नहीं बढ़ाई गईं। हालाँकि मैं मिनिस्ट्री का रिप्लाई देख रहा था एक क्वेश्चन को लेके, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो निर्माणाधीन हैं, जिसमें शायद 22 डबल लेन है, और उसके बाद कुछ मतलब और लाइनें उन्होंने जो हम्म अभी प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। चूँकि अलग-अलग ज़ोन्स के हिसाब से, जैसे बिहार जो स्पेसिफिक स्टेट के हिसाब से रेलवे अपने प्लान्स नहीं करती हैं, हाँ, वो वो जोन के ज़ोन हिसाब के से हिसाब करते से हैं। करती हैं। तो इस वजह से भी सारी दिक्कतें हो रही है। लेकिन जैसा कि रेलवे का दावा है कि हम तमाम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि प्रोसेस में है, और एक बार वो पूरा होता है तो जो कनेक्टिविटी का जो पॉइंट करने सिर्फ एक मतलब एक तो रेल पे हमने बात कर ली क्योंकि एक वो बहुत विजिबल चीज है, बहुत सारी चीजें हैं बिहार में लैकिंग, है ना? मतलब जिस तरह का टैलेंट वहां से एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स का, मुझे लगता है सबसे डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अगर किसी स्टेट को मिलता है, मतलब उसके साइज के, वो बिहार ही है। मतलब ज्यादा बिहार में हुई ये घटना, और मैं एमपी से आता हूँ, एमपी में हुई एक घटना आप देख लीजिए, ट्रैक्शन कहाँ है। बिहार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिहार में हुआ, क्राइम बिहार में हुआ, ये वो उसको, लेकिन इन सारी चीजों का कोई मटेरियल बेनिफिट कभी बिहार को नहीं मिलता है, मेरा ये कहना है। अब चर्चा में रहने का कोई फायदा बिहार को नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने आज जब ट्रेन की मैं बात कर रहा था, मैं तो फिर भी अपने घर 12 घंटे में पहुंच जाता हूँ। आप कुणाल से पूछिए, हम्म, कुणाल कितने देर में पहुंचते हैं, और जो एकदम आउटस्कर्ट्स में, मतलब आउटस्कर्ट में कैसे कहूँगा, मतलब सब अपनी अपनी जगह पे जहाँ होना है वहाँ तो है ही। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ कुणाल अपन कहाँ से हैं? मैं मोतिहारी से हूँ हम्म, और मुझे अपने घर जाने में तो मतलब जो सबसे जल्दी जो ट्रेन पहुंचा सकती है वो 20 घंटे में पहुंचाती है। और ये उस रूट पे अब वो रूट जा करके जो गोरखपुर नरकटियागंज होते हुए मुजफ्फरपुर वाला जो रेलखंड वो रूट है, जो रेल रूट है, वो अब जा करके डबल लाइन हुआ है। पहले वो सिंगल ही था। तो उस रूट पे आप 20 घंटे में मतलब सबसे जल्दी पहुंचोगे उस रूट से तो 20 घंटे में। कितना दूर है वो? अ, दूरी होगी 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर 20 घंटा? 1000-1200 किलोमीटर, हजार हाँ, एक मैं एक 14 हजार में पहुंच और और जाता और, हूँ। और उतना ही 1000 किलोमीटर मैं पहुंचता हूँ 12 घंटे में, क्योंकि हम्म मुझे पटना जाना है। हम्म और एक एक बार मेरा एक एक्सपीरियंस है, 2019 में मैं लोकसभा हम्म चुनाव कवर करने गया था। और एक एरिया, मतलब हमारा एक जिला है वहाँ किशनगंज। हम्म तो वहाँ पे एक चचरी पुल है, और उस हम्म चचरी, मतलब कई बार आप देखते होंगे कि फोटो वोटो में कोई ना कोई हम्म फेसबुक पे वो पोस्ट करता रहता होगा। तो एक वहाँ से एक नदी बहती है जिसपे एक चचरी पुल बना हुआ है। तो जब पानी आ जाती है तो एक इंसान को यहाँ से ऐसे पूरा क्रॉस करके करीब 80 किलोमीटर चलना पड़ता है, और वो पुल आधा बन के रखा हुआ है। हम्म ठीक है, वो पुल आधा बना हुआ है, और बीते 15 सालों में वो पुल उससे आगे थोड़ा भी नहीं बन पाया। तो इस पे तो कोई बात करता नहीं है। आप सोचिए कि उसमें पानी भर जाएगा, उसके बाद आप पूरी इस पार से उस पार की पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और अगर आपको गाड़ी से जाना है तो 80-100 किलोमीटर उधर होके जाइए। और ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन बिहारी अस्मिता ही बड़ी समस्या है, तो फिर ठीक है। मैं यही जानना चाहता हूँ बिहारियों से जो हमारे साथ हैं कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसी ऐसी क्या स्टीरियोटाइप्स तो ठीक है, उसमें आपका क्या दोष? उसमें सारे ही लोग आ जाते हैं जिनने कभी ना कभी, उसमें मैं भी आ जाऊंगा कि कभी ना कभी हमने उस स्टीरियोटाइप को बल दिया होगा, है ना? तो उसमें हम सब दोषी हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार को कौन सी चीज रोक रही है? ये स्टीरियोटाइप्स निकल तो किसी रियलिटी से ही रहे ना, चाहे वो आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करते हैं, है ना, बिहार की प्रॉब्लम्स को, लेकिन प्रॉब्लम तो है। और उस चीज पे बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचती भी नहीं है, जैसे आप भी बता रहे हैं। कौन सी चीज होल्ड क्या कर रहा है बिहार को पीछे? उसका पांव पीछे से कौन पकड़ा हुआ है? नहीं, तो ये सिर्फ मामला बिहार का तो है ही नहीं। हम्म ये तो चूंकि बिहार स्पेसिफिक बातें हम कर रहे हैं, तो हम्म हम कह रहे हैं कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हम्म हुए। मैं तो अगर देखूं, जैसे ठीक है, ये हरियाणा है, राजस्थान है, या फिर ये जो दिल्ली के आसपास के, अब जैसे हरियाणा का जो एक मतलब अर्बन एरिया तो छोड़िए, कि एक गांव भी याद है, हम लोग एक बार एक गांव गए थे, हम लोग एक स्टोरी कवर करने के लिए एक बार एक गांव में गए थे। तो वहाँ के जो गांव भी हैं वो इतना अच्छा लग रहा है कि दिल्ली के जो पॉश एरिया से भी ज्यादा बढ़िया है। हम्म तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोई अलग चीज नहीं रोक रही है। तो हम्म सारी चीजों, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं सब में तो वो वही चीजें दिख रही हैं। चूंकि बिहार स्पेसिफिक हम बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि
और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो हर स्टेट में है। इस हिसाब से देखेंगे तो अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, यूपी को भी कोई पिछड़ा कह रहा है, ठीक है। अखिलेश यादव जब संसद में भाषण देंगे तो वो यूपी की भी बात उठाएंगे। तो इस तरीके से तो सब पिछड़ा है। जब देखेंगे कि जितना जैसे दिल्ली है, अभी जब हम बात कर रहे थे तो जैसे हम लोगों को सबसे बढ़िया क्या अपील करता है कि दिल्ली मतलब लुटियंस। जब शुभम अभी बता रहे थे कि तुमको क्या लगता है इस बात पे, तो वो कह रहे थे कि यार ऐसे तो फिर हम कह देंगे कि संगम विहार और गोविंदपुरी ये सबको हटा दो तो फिर दिल्ली में सिर्फ लुटियंस को रख दो, वो भी तो ऐसे थोड़े होता है। तो इस तरीके से हर स्टेट की ये समस्या है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल सारे स्टेट्स में है। चूंकि बिहार स्पेसिफिक हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ठीक है। सिर्फ बिहार पे बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, अब मैं आप मऊ से हैं और आपके यहाँ से 70 किलोमीटर बिहार है। हाँ, हमारे यहाँ से सिवान पास में है एंड गाजीपुर से आगे जाएंगे तो बक्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबकी बातें सुन रहा था ध्यान से और मैं अपना पर्सपेक्टिव इस पे रखता हूँ कि कई बार बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ऐसा होता है ना कि पूर्वांचल वाले जो लोग हैं, मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, इन सब क्षेत्रों को ले ले आप, तो उनको भी कई बार मैं ऐसे रैंडम जा रहा हूँ, चल बिहारी, तो एक बार मैं रुका कि व्हाट डू यू मीन बाय बिहारी। तो ये कॉलेज की बात है, तो हमारा झगड़ा भी हो गया क्योंकि साथ में एक बिहारी दोस्त भी था, तो हमने कहा मेरे भाई को कैसे बोला। तो ये स्टीरियोटाइप से डिराइव हुई चीज है। और आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां पे कितना एंटी बिहारी सेंटिमेंट है, तो वो मतलब एंटी नॉर्थ है, बट वो मैं उसको यही ऐड करना चाहता था परिभाषित कि वो उसको एंटी बिहारी नहीं है। वो देखिए, जो जितने भी हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, मैं हूँ मराठी इसलिए मैं बता सकता हूँ, जहाँ जहाँ आप जाएंगे लैंग्वेजेस जिनके पास में है, वो एक थोड़ा सा नेटिविस्ट, मैं मतलब कहता हूँ, एक टेंडेंसी रहती है ना, एक फियर ऑफ अननोन वाली जो चीज़ है ये, और ये बहुत पहले से आ रही है। जो आपकी भाषा नहीं बोलते हैं, जो आपके कल्चर से थोड़े से अलग हैं, उनको लेकर के आदमी थोड़ा सा नर्वस रहता ही है ना। ऐसा नहीं, और एंटी नॉर्थ क्या, आप मराठियों से, गुजरातियों के बारे में पूछ लीजिए, अब कैमरा वो बंद होगा तो फिर बोलेंगे। तो इस तरह का होता है। एंड यस, नॉर्थ को लेकर के थोड़ा सा है, और मे बी उसका उसके कई कारण हो सकते हैं कि गरीबी ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत है। महाराष्ट्र के भी, मतलब स्पेशली जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के ज़्यादातर पट्टा है, इंक्लूडिंग कोकण, लोग जाते हैं मुंबई मजदूरी ही करने। जो माथाड़ी लीडर्स की पूरी परंपरा है, वो मजदूरों के ही नेता हैं। ये हिस्ट्री है। अब बस उसमें ये है कि वो बिहार और वो पूर्वांचल को लेकर के इसलिए एक ऐतराज़ पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन है ना, मजदूरी की, किसी एक फैक्ट्री में मान के चलिए। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए वो बिहार से जो व्यक्ति आया है वो भी कोशिश कर रहा है, उड़ीसा से आया व्यक्ति भी कोशिश कर रहा है, मराठी भी कोशिश कर रहा है, जो शायद वो मुंबई का नहीं है लेकिन वो उसी स्टेट का है। तो वहाँ एक फिर वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो मेरे ख्याल वो उस तरह का ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ना इसमें कई बार पूर्वांचल से होने की वजह से हम लोग भाषा बोलते हैं बस डिवाइडेड बाय, आपने सही बात बोला, लाइन। तो बट हमारी भाषा सेम है, कल्चर सेम है। और लेकिन हमारे इधर भी कुछ है जो मतलब यूपी से होना अपने आप को मतलब थोड़ा यूपी से सुप्रीमेसी आती है उनको, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें बिहारियों के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसलिए वो बाकी है वो सेम। लेकिन ये स्टीरियोटाइप ही है। और इसकी बात है, ये सारा डिस्कशन हमारे दीपाली शाह के वीडियो से। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि वो बंगाल से हैं एंड उनको शायद बंगाल से बाहर कहीं नहीं गई होंगी वो। तो उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो एनकाउंटर विथ हिंदी हार्टलैंड, जिसको आप बोल सकते हो, जो इंडिया का वर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस। यस यस। तो वो कल्चरल शॉक तो है ही। और फिर आप देख शॉक हो जाओ कि भाई मैं पढ़ाने आई हूँ किसको। तो मे बी वो उनका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन रहा होगा जिसको सोशल मीडिया पे धर लिया गया। और वो जो डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने किए हैं वो सब आता है यहीं से, सोशल मीडिया पे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, सोसाइटीज में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इवन हमारे फिल्मों में। मतलब एक भोजपुरी बोलने वाला आदमी हमेशा बिहार से होगा, लेकिन
लोगों को मालूम नहीं है कि भाई यूपी में भी भोजपुरी बोलते हैं, एंड यूपी में अच्छी खासी मात्रा में भोजपुरी भाषी स्पीकर्स हैं, और बिहार में भी और सब भाषाएं हैं, लेकिन आई डोंट नो, हम बीइंग अ भोजपुरी स्पीकर, आई हैव आल्सो फेस द सेम कि तू बिहार से, मैंने कहा हाँ, तो इसलिए कभी-कभी लड़ना पड़ता है कॉज़ के लिए, बिहारी भाइयों के लिए और एकता के लिए। तो ये हाँ। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब दीपाली शाह पे फिर वापस से बात आई तो अ, जैसे मैंने ये देखा है कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जहानाबाद कोई ऐसा नहीं कि बहुत एकदम पिछड़ा है कहीं, वो पटना के नज़दीक में है। तो उस हिसाब कितना से पड़ता होगा पटना से? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। हम्म। तो बिहार कोई इतना, मतलब जहानाबाद को इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दिक्कत जो आ रही है, मैंने देखा है कि मेरी बहुत सारी जो दोस्त हैं, जब ये बीपीएससी टीचर जब सब हाँ। लोग बहुत सारे लोग बने, हम्म। तो उसमें हमारी बहुत सारी दोस्त जो एलएसआर से, मिरांडा से, जामिया से, डीयू से, या फिर पटना में ही पटना विमेंस कॉलेज से, तो इन सब लोगों का ऐसे-ऐसे जगहों पे पोस्टिंग हुई, ठीक है। अब लड़की यहाँ मिरांडा और एलएसआर में पढ़ा करती थी, स्टीफंस में, अब वो सीधे वहाँ गई। तो उनके साथ अब दिक्कत ये हो रही है, जब ये सिविक सेंस की बात आती है, तो मैं थोड़ा-सा रिकॉल कर पा रहा हूँ कि उनके साथ समस्या क्या रही होगी, क्योंकि बातचीत करके मैं वो समस्याएँ सुनते रहता हूँ। उनके साथ दिक्कत ये है कि सबसे पहली बात कि उनका जो अपना ड्रेसिंग सेंस, जो भी वो पहले से वो अपना उनकी प्रैक्टिस में रहा या फॉलो करती आई, उसको लेके स्कूल में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर वो पहले से, अगर जैसे एक तो लड़के होते हैं बदमाश यार, मतलब ये बात हमको मान लेनी चाहिए। स्कूल चाहे केवी क्यों कहीं क्यों, मतलब वो 7वीं 8वीं के ऊपर का जो मामला होता है ना, मतलब 9 10th 11 12, मतलब वो किसी का भी जीवन नर्क कर सकते हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। बच्चा मतलब होता भगवान का रूप जो होता होगा ना, छोटे बच्चे में शायद होता होगा, उस ये 7th 8 के बच्चों में नहीं होता है। तो उनके साथ ये, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जहाँ वो रहती हैं, अब जैसे मान लीजिए कि बेगूसराय के कोई एक ऐसे गांव में जहाँ पे एक छोटा-मोटा कोई मार्केट होगा, वहाँ पे अगर कोई स्कूल है, तो उनके साथ दिक्कत ये है कि जिनके यहाँ वो रेंट पे लेके रहती हैं, तो वो भी उनको एकदम बाप की तरह ट्रीट करता है। कहने का मतलब, वो अगर शाम के 7 बजे तक अगर वो टीचर अगर घर में वापस नहीं लौटी ना, तो उसके बाद सीधे उनके पिताजी को कॉल जाता है। अच्छा। वो उसका आना-जाना सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहता है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैं टीचर हूँ, तो ठीक है, आप फिर खाली कर दीजिए। मतलब जितना उस लड़की से, मतलब उस टीचर से बातचीत नहीं होती ना मकान मालिकों की, उससे ज़्यादा उनकी बातचीत उनके माता-पिता से होती है। तो वो इस रेस्ट्रिक्शन को पहली बार झेल रही हैं, और यही दीपाली शाह के साथ भी मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अचानक से, क्योंकि बंगाल काफ़ी ओपन है बिहार की तुलना में, तो जब सीधे वहाँ से, और जिस तरीके की वो भाषा बोल रही हैं, जितनी पढ़ी-लिखी वो लग रही हैं, ठीक है? तो और जितना उनका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिबर्टी उनको मिली अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ आके जब वो सब कुछ रिस्ट्रिक्शन जब उन पे लगा, और इसी तरीके के चीज़ें जो, मतलब क्योंकि जनरल ही है, अगर ऐसा ही हो रहा होगा, तो उसके बाद उनका ये फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकला है। अपने निजी मामलों के लिए आप फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे सर, मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे रखूंगी। भ्रष्टे आओ नहीं मुरा। नहीं, उनका अपना पर्सनल कुछ मामला था, जो कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहा है कि उनका निजी मामला, जिस पे वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि स्वर्णिम इतिहास, अगर हम स्वर्णिम इतिहास की बात नहीं करेंगे, तो हमारे जो बैठे हुए सत्ताधीश हैं, उनका इस पे नज़र जाता नहीं है। अच्छा, वो भी बिहार को इन्हीं सब चीज़ों से जोड़ के आगे ले जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को, चाहे वो हमारे देश के पीएम हो, चाहे हमारे स्टेट के सीएम हो, सब मेंशन करते हैं, ठीक है। वो एक अलग विचारधारा है। दूसरी बात ये है कि पहले तो आप मिथिला मगध को अलग कर दो, आप भी अपनी चीज़ों को लेके यहाँ आ रहे हो। तीसरी बात ये कि आपने अभी कहा कि जिस मकान में रहते हैं वहाँ के मकान मालिक, इनफैक्ट हमारे घर में खुद हम लोगों ने भी रेंट पे दे रखा है घर, लेकिन हम लोग इतने रोक टोक नहीं करते हैं। हो सकता है इनके वहाँ रीजन में ऐसा कुछ होता होगा। सॉरी टू से, मेरे यहाँ नहीं होता मैंने है। उदाहरण दिया बेगूसराय का, आपको एक चीज याद होगा, बेगूसराय मिथिला में एक रखती। सेकंड, मैंने उदाहरण दिया बेगूसराय का, जो बेगूसराय का उदाहरण दिया वो रियल वाला दिया। यार अचानक बेगूसराय क्यों मेरे मैं हिंदुस्तान को इकट्ठा कर रहा हूँ कि बिहार की तरफ से लड़े, यहाँ मैं- बिहारी
झगड़ी जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा सर ऐसा कुछ नहीं है ये। हाँ। यहाँ पे सोच की बात आ जाती है। हाँ। बिहार भी बहुत इन सारी चीजों से ऊपर उठ गया। जब हम खुद बिहार को गाली देंगे तो हम दूसरे को बंगाल से आके क्यों नहीं गाली। अच्छा वो कह रही मुझे लद्दाख दे दो, हाँ। गोवा दे दो, उड़ीसा दे दो, हमारे बंगाल में जितने रीजन है वहाँ कहीं ट्रांसफर कर दो, मुझे यहाँ हाँ। क्यों भेजा है। तो हो सकता है उनका कुछ ऐसा व्यक्तिगत निजी मामला हो जिससे वो हाँ। काफी ज्यादा आहत हुई हैं, और वो जाके अपने प्रिंसिपल से बात करती, हाँ। चाहे वो अपने आगे ऊपर बात करती, हाँ। ब्लॉक ऑफिसर से बात करती। अगर उनका लोग, और आप वीडियो में सुनोगे तो खाली वो गाली दे रही हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जो शायद हम या आप हाँ। नहीं कर सकते एक हैं। एक दो चीजें हैं। एक तो पार्शियली मैं एग्री करता हूँ ऋषिकेश ने, क्योंकि ऋषिकेश ने उस प्रोसेस की बात की है कि क्या हुआ होगा, है ना, और वो अपने अनुभव से कोई चीज निकाल के बता रहे हैं। बाकी हम मुझे लगता है कि इस मंच पे मौजूद सभी लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि मिथिला में एक बेहतर स्टैंडर्ड है ऑफ लिविंग, ठीक है। मगध को, बाकी रीजन्स को अभी वहाँ किसी को आना आप है, बीच में लाने की ठीक है। जरूरत ही नहीं है। नहीं हाँ। वो चीजें छोड़ हाँ। देते हैं लास्ट में। हाँ, लास्ट मुझे नहीं, एक मुझे अभिषेक से कुछ, हाँ मैं बस स्पेकुलेशन से हट के बात करना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो बात सही है, इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक एनेक्डोट हमें दिया। बट द बिगर क्वेश्चन हियर इज कि अब इस पर बात होनी चाहिए कि लोग क्यों नहीं बिहार जाना चाहते, या फिर बिहारियों से दिक्कत क्या है, बिहार में क्या दिक्कत है, क्या बिहार में दिक्कत है, ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। तो इस पे मेरा मानना है अच्छी बात है, ऐसे ऐसे और भी वीडियोस वायरल होने चाहिए ताकि लोगों को समझ आए, लोगों को मतलब अवेयरनेस हो कि आखिर हमारे ही देश के एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में क्यों नहीं रहना चाहता। तो ये बिगर क्वेश्चंस पे बात होनी चाहिए, पॉवर्टी पे बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी हाँ, चाहिए, ये बात तो स्टेटस ठीक है। जैसे लोग अपने दोस्तों को बताते हैं ना कि यार मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, बोले कहाँ शिफ्ट कर रहा है, बैंगलोर, लोग बड़े खुश होते हैं। मेट्रोज में हम नोएडा में हैं, लेकिन हम दिल्ली बता बता के खुश हैं, ब्यूटीफुल डेली मॉर्निंग इन नोएडा। तो मतलब सारे मेट्रोज में लोग बता के, हैदराबाद लोग बता के खुश होते हैं, पूना बता के लोग खुश होते हैं। कुछ कुछ रीजन्स ने, कुछ शहरों ने वो चीज़ कमा ली है कि वहाँ जाना एक प्रमोशन की तरह देखा जाने लगा है। अब चाहे आप नहीं प्रदेश जा पा रहे, नहीं कनाडा, लेकिन ठीक है चलो दिल्ली तक तो पहुंचा टाइप का मामला हो गया। किसी का फोन बजा था, इसीलिए वो एक्सप्रेशन था। लेकिन वो चीज अभी बिहार के बारे में होना बाकी है कि जब लोग बताएं कि यार मेरा बिहार में ट्रांसफर हो गया, यार मैं जा रहा हूँ। प्राइड और राइट ठीक है, सब अपने जगह पर है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करें ना, क्यों सबसे ज्यादा माइग्रेशन क्यों है। मतलब एक मैं आर्टिकल कहीं देख रहा था अभी, यहाँ यूएस से जो भी डिपोर्ट होके आए हैं भारत में, तो एक ओपिनियन ये भी था कि उसमें कोई बिहारी क्यों नहीं है। तो उसका आंसर बहुत फनी है कि क्योंकि बिहारी तो यहाँ दिल्ली में ईटा जोड़ रहा है, बिहारी जो है माटी ढो रहा है, बिहारी पान की शॉप पे बैठा है, इसलिए वो अमेरिका नहीं गया और बच गया। तो लोगों का क्या है, अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन हमारा हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए कि रूट कॉज पे, ना कि आपस में मगध और मिथिला लड़ने लगे। नहीं, जैसे मैं ये तो देखो मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीज, देखो एक जैसे ऋषिकेश कह रहे हैं वो कल्चर शॉक वाली बात है, शायद वो बाहर नहीं गई होंगी पहले, है ना, या वो जिस समाज से आती हैं और जिस समाज में पहुंची हैं उसमें वो काफी चीजों पे वो डिसएग्री करते हैं, या काफी चीजें डिफरेंट तो हैं ही, तो वो इसलिए। और फिर एज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 24 साल में ऐसा नहीं होता कि आपको सारी ही चीजें समझ में आ जाती हैं, आप कुछ चीजें और काम करते हुए अपने अनुभवों से सीखते हो। तो शी इज वेरी यंग दैट वे, तो वो ठीक है, वो उन्होंने वो जेंजी टाइप की बात कह दी। मेन पॉइंट मैं भी एग्री करता हूँ अभिषेक से कि ये है कि हम देखें ना कि चलो ठीक है, एक लड़की ने जो कहा वो एक छोटी बात है। मेन मुद्दा ये है कि क्या इज देयर अ प्रॉब्लम विद बिहार, और क्या उसको एड्रेस किया जा सकता है। किस सेंस में उन्होंने बोला कि सिविक सेंस नहीं है उस हाँ। मामले में, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्या लगता है दोस्त? जी, देखिए इन्होंने जो कहा कि पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, इससे मैं वाकिफ रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो जहानाबाद में रहीं, वहाँ पे फिर उनके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ, और यहाँ लड़ाई होने लग रही है कि मगध की, मिथिला की नहीं, लगभग चाहे मिथिला का जो हाल है या फिर मगध का जो हाल है। मैं चंपारण से आता हूँ, पूर्वांचल आप कहाँ से आते हैं भैया? मेरा तो मतलब भोजपुरी क्षेत्र कह सकते हैं।
हाँ। तो लगभग सब जगह वही हाल है। हुँ। तो इसमें सुधार की गुंजाइश आप ये देख सकते हो कि अ, अभी अभी समस्या क्या है ना कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, ठीक है? और 10 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी हुँ। को आए हुए मोतिहारी में, और अभी भी वहाँ पे कैंपस कैसे चल रहा है, किसी हॉस्पिटल के अंदर, कहीं पे एक जिला स्कूल के अंदर चल रहा है। तो हो सकता है कि बाहर के जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं हुँ। उस शहर में, वो वहाँ पे वो शहर में रह रहे हैं, वो यहाँ का हाल देख कर के वो भी हो सकता है कि कोई फ्रस्ट्रेट होके सोशल मीडिया पे गिरा दे। तो यहाँ सुधार के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि माइंडसेट लोगों का थोड़ा मतलब अलग है। हम यूज्ड टू हो चुके हैं बाकी चीज़ों से। अगर कुछ कोई चीज़ गलत हो रहा समझौता है, कर लिया है हाँ, बिहार ने। समझौता कर लिया, यूज्ड टू हो चुके हैं कि कुछ चीज़ ऐसे चल रहा है तो यार ये ऐसे ही चलेगा। हुँ। तो ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। ये इस चीज़ को कोई आवाज़ उठाने के लिए मतलब कोई अगर गाली दे दे तो उसके लिए तो हज़ार लोग हैं। लेकिन आप जिस चीज़ को फेस कर रहे हो, दिन-रात आपको भी उससे परेशानी है, उस चीज़ के लिए कोई नहीं बोलता। और हुँ। और एक चीज़ ये भी आती है जब हम ये कह रहे हैं ना कि जब हमने ये बात की कि उन टीचर्स को जो वहाँ पे परेशानी आ रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि अब थोड़ी-सी चीज़ें बदली हैं, तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हों, इसलिए उनको कर रहे हों। जैसे अगर वो ये चाहें कि हम 10 बजे रात को अगर हम आएँगे घर पे और हमारा मकान मालिक हमको कुछ ना बोले, दिल्ली में पॉसिबल है। हुँ। मतलब हर जगह तो दिल्ली नहीं में है। मुलाकात ही नहीं होती मकान मालिक से, आपने वो हुँ। किया तन नहीं, उसका किराया दे कर के हाँ, खत्म। वहाँ पे सिक्योरिटी आपका इश्यू हो जाएगा, लेकिन बिहार हुँ। में थोड़ा आप जिनके यहाँ रहते हैं, वो थोड़ा बड़ा एक एक अपनापन की तरह देखते हैं कि आप हुँ। कहाँ से हैं, हुँ। क्या करते हैं। तो उनको ये थोड़ा-सा एक डर रहता है कि अगर रात को 10 बजे अगर ये कहीं से आती है, कहीं चली जाती है, कुछ भी होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरे पे आएगी। एक कंसर्न भी रहता है उनका, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोई निजी दुश्मनी ऐसी नहीं है कि वो उनको एकदम दबा के रखना हुँ। चाहते हैं। लेकिन हाँ, बिहार इतना सेफ स्टेट नहीं है, मतलब वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वैसा नहीं है हुँ। कि जो लोग उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, वो उनको उतनी फ्रीडम दे सकें। मैं ये हुँ। मानता हूँ कि बिहार में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे शाम में कभी हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, तो अगर कोई ये कहता है कि चलो बाज़ार होके आते हैं और एकदम शाम मान लीजिए 7 6-7 ऐसा बज रहा, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है चलते हैं, लेकिन फ़ोन घर पे रख के आते हैं। ये अभी का है मामला। हाँ, ये चीज़ें तो नॉर्मल है ना, ये तो है ही। हम बोलते हैं फ़ोन रख के आते हैं, पता चले कि हम बाज़ार गए और अपना लाख रुपए का फ़ोन गँवा दें। तो ये चीज़ें तो है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे अंदर भी नहीं है, चाहे जो भी स्टेट रहा हो। हुँ। मैं ये मानता हूँ सेंस ऑफ मतलब कहने का मतलब यहाँ होके यहाँ के किसी सांसद न विधायक को मैं एकदम मुखर होके जो बोलना होगा मैं बोल सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में सेफ हूँ, बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है कि इतना वोकल होके बोलेंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं तो बड़ा एक डरा-डरा स्टूडेंट रहता था। मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। एक बार जब यहाँ की कैंपस में एंट्री हो गई, यहाँ लग रहा है यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है सब, तो यहाँ पे मैं जाके वोकल हुआ। वहाँ जाके मैं फिर दब जाऊँगा, क्योंकि वैसा है ही नहीं। कुछ बोलेंगे तुरंत वहाँ कार्रवाई तुरंत होती है। ये भी लेकिन है। ये तुरंत कार्रवाई नहीं ला पाई है अभी वहाँ पे, एट पार नहीं हो पाया मामला। और ये बात एक बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा नहीं है कि बिहार एक इकलौती जगह है, जो पिछड़ी है या अकेला सूबा है, वो बहुत अच्छी हालत ना मध्य प्रदेश में है। जिन स्टेट्स को हम आगे मानते हैं गुजरात फॉर दैट मैटर वहाँ पैसा खूब है, रेवेन्यूज़ वो स्टेट खूब जनरेट कर लेता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस पे कोई बहुत बहुत ही स्पेक्टेकुलर प्रदर्शन उनका भी नहीं है ना? भुखमरी उड़ीसा में भी है। तो ये एक मुझे लगता है एज़ अ नेशन हमारी प्रॉब्लम्स का हिस्सा है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को किसी एक स्टेट पे या किसी एक व्यक्ति के अनुभव पे रिड्यूस कर देना वो गलत बिल्कुल है। इस बात पर भी लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि कब तक के हम जो अपना इतिहास है, उसी में अपनी सफलता को या उसी में अपनी खूबी को देखते रहेंगे। हमें बेहतर होने का स्कोप हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा और अपने अंदर जो वो बटन है, जो चालू हो जाता है इस तरह के इंस्टाग्राम पे आने वाले वीडियोज़ से हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि वो बटन का स्प्रिंग थोड़ा ढीला हो। वो बाकी चीज़ों पे भी फ्लिप करे, वो बाकी चीज़ों पे भी फ्लिप हो जो ज़्यादा मानीखेज़ हैं, जिनका ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी से वास्ता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्वास्थ्य हो। बिहार में पढ़ाई और स्वास्थ्य की भी अ, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है वहाँ काम की बनिस्बत बाकी जगहों से। इस तरह के आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? यस। बिल्कुल, ट्रेन पढ़ाई छूट की रही है बात अब। आपने की हुँ, तो उसमें एक कीवर्ड था सिविक सेंस। हुँ, 10 बार बोले सिविक सेंस नहीं सिविक सेंस, वो एजुकेशन से ही तो आएगा। अब मैं उदाहरण एक देता हूँ। सिविक सेंस में अगर आप हाथ से खा रहे हो तो एक अमेरिकन के लिए क्या है, अबे
मतलब आप समझ गए। और आम हम हाथ से खाते हैं, हाँ। अमेरिकन चम्मच से खाता है काट के। हाँ। मैं एक व्यक्ति को देखा, उनका उठना बैठना होता है अमेरिकियों के साथ, तो उन्होंने बताया कि यार ऐसे खाते हैं वहाँ पे और हमें खाना पड़ता है और तुम सीख लो, क्योंकि अगर उनके बीच कभी गए ना, तो तुमको बहुत ही गिरी हुई निगाह से देखेंगे कि इसको सेंस नहीं है, हुँ। सिविक सेंस नहीं है कि कैसे खाना है, कौन से चम्मच से काटना है, कौन से चम्मच से खाना है, क्या खाना है, तो ये वेरी करता है। तो वो हुँ। सब आएगा एजुकेशन से, और इसमें सोसाइटी का भी रोल है, सोसाइटी एंड कल्चर का। और इंडिया जैसा कि काफ़ी डाइवर्स देश है, तो इसमें लोगों के अंदर भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मैं हुँ। अगर मराठ महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, तो आई शुड एक्सपेक्ट दिस, खाने को ये हुँ। मिलेगा, ऐसे बैठना है। कश्मीर में आप गए तो ज आपको ज़मीन पे बैठ के खाना खाना पड़ेगा टू रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड सोसाइटी। यस। ठीक बात है। इसी नोट पर हम इस बातचीत को कंक्लूड कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। देखते रहिए खबरगाँव।